तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने देखी गुडविल। इसमें हम देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब बदलाव के साथ नया विश्वास। जब पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का बदलाव होता है, जैसे नया पार्टनर आना या किसी पार्टनर का निकलना या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना, तो इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। बदलाव से ही विकास है और सही समय पर बदलाव ही बिजनेस को मजबूत बनाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? जब पार्टनरशिप फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं तो फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। जैसे नया पार्टनर आना, किसी पार्टनर का निकलना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना। ठीक है, पार्टनर्स के बीच शर्तों में परिवर्तन या कैपिटल में परिवर्तन या एडजस्टमेंट के टाइम पर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं उसे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मुख्य कारण, जैसे बिजनेस के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो, ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट, या हम कह सकते हैं इंसॉल्वेंसी के टाइम पर, ठीक है, या नए पार्टनर के स्किल से एक्सपीरियंस का लाभ उठाना हो तो, ठीक है, और वर्कलोड का बेहतर विभाजन, प्रॉफिट में वृद्धि और बिजनेस को अधिक मजबूत बनाना, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे इसके प्रकार रिकॉन्स्टिट्यूशन के: एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए पार्टनर के आना, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, और चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय आयोजन या एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती हैं, ये देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट है गुडविल का ट्रीटमेंट, मतलब ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और एसेट्स और लायबिलिटीज का नया मूल्यांकन किया जाता है। कैपिटल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट, मतलब पार्टनर की कैपिटल में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जाता है। इसके बाद होती है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट, यानी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाता है। न्यू शेयरिंग रेशियो लागू करना, ठीक है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार फ्यूचर प्रॉफिट्स का वितरण होगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन की जनरल एंट्रीज के कुछ उदाहरण है, जैसे नए पार्टनर्स के एडमिशन पर हैं ये पहली 3 एंट्री, ठीक है, और पार्टनर्स के रिटायरमेंट पर दूसरी वाली एंट्रीज 3, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने पर ये एंड की 2 एंट्रीज हैं। इसके बाद आते हैं इसका महत्व, जैसे बिजनेस के विस्तार में मदद करता है, ठीक है, अधिक पूंजी की उपलब्धता होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्कलोड बेहतर होता है, बिजनेस की स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनी रहती है, प्रॉफिट में वृद्धि की संभावना बढ़ती है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू बदलाव के साथ नया सेटअप, गुडविल, कैपिटल, रिजर्व्स और रेशियो का सही एडजस्टमेंट जरूरी है। सभी एडजस्टमेंट का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसका अंतिम उद्देश्य बिजनेस को और मजबूत करना है। याद रखें, बदलाव से घबराएं नहीं, उसे सही दिशा दें। यही है रिकॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी। आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।